हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। आपका ऑल इन वन क्लासेस में स्वागत है। आप देख रहे हैं ऑल इन वन का यूट्यूब चैनल, क्लासेस का यूट्यूब चैनल। ये शैलेंद्र सर द्वारा संचालित है। चलिएगा, आज हम अपना सेट नंबर 5 और 6 इससे आगे भी करेंगे। अब चलते हैं। देखिएगा, हम आ चुके हैं अभी सेट नंबर 5 पर। चलिए, सेट नंबर हम 5 करेंगे। आपको मैंने कल सेट 4 तक कराया था, उससे आगे आप ये मॉडल अभ्यास पेपर सेट 5 देख सकते हैं। यहाँ ये रेलवे एनटीपीसी एंड दिल्ली पुलिस सभी के लिए इम्पोर्टेंट्स है। चलिएगा, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या कहता है पहला प्रश्न? वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण दोनों अंकित हैं? क्या है? सैन्य विजय का विवरण, जो शांति संदेश और सैन्य का विवरण स्थित है, वो कहाँ है? प्रयागराज में स्थित है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, बोध गया में स्थित वृक्ष बोधि वृक्ष था जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह किस शासक ने कटवाया था? वो कटवाया था शशांक के राजा, जो शशांक राजा थे गौड़ के, उन्होंने कटवाया था। शशांक ने कटवाया था। उससे आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न क्या कह रहा है? आगे प्रश्न कह रहा है, नाना साहब की सेना के सेनापति जो बाद में पकड़े गए तथा अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया, वे कौन थे? वो थे तात्या टोपे। उसके अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न को क्या कह रहा है? चपाती और लाल गुलाब, यानी कि चपाती और लाल गुलाब मीन्स लाल गुलाब का संबंध किससे था? 1857 ईस्वी के विद्रोह से। जो 1857 का विद्रोह हुआ था, उससे चपाती और लाल गुलाब का संबंध था। ये दो प्रश्न आए, देखते हैं। आगे प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, तब लॉर्ड डफरिन यहाँ के गवर्नर जनरल थे। इससे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? जो लक्षद्वीप है वह कौन से न्यायालय के अंतर्गत आता है? किस न्यायालय में जाते हैं? केरल उच्च न्यायालय में। इन्हीं सभी लोगों का न्याय, यदि कोई मैटर होता है तो इन्हें केरल न्यायालय बुलाया जाता है। इससे अगला प्रश्न देखते हैं। आम चुनावों में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? यदि कोई आदमी 1, 2 या 3, अधिकतम 2 जगह से, कहीं से, जैसे कि वाराणसी से भरा किसी कोई प्रत्याशी और दूसरा वायनाड से लड़ रहा है, तो 2 जगह से अधिकतम लड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय कर सकता है? कौन निर्णय करेगा? ये सभी उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा। आपको कोई भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जब भी चुनाव होते हैं, उन समय यदि कोई विवाद है तो उन सभी का विवाद का निर्णय या उनका निपटारा इलेक्शन कमीशन न करके उच्चतम न्यायालय करता है, लेकिन चुनाव इलेक्शन कमीशन कराता है। जम्मू कश्मीर, अगले प्रश्न पर आते हैं। जम्मू कश्मीर स्थित कालकोट किस खनिज के लिए जाना जाता है? ये कोयला के लिए जाना जाता है। कालकोट किस खनिज के लिए जाना जाता है? कोयला के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ब्यूनर्स आयरस किस नदी पर स्थित है? ब्यूनर्स आयरस, चलो कमेंट करके बताइएगा ये किसकी राजधानी है? ब्यूनर्स आयरस, आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना ब्यूनर्स आयरस किसकी राजधानी है। चलिए, अब प्रश्न था हमारा, ब्यूनर्स आयरस किस नदी के तट पर स्थित है? ये है लालाप्टा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी
मैग्नीज खान यानी अमापा किस देश में स्थित है? ये है ब्राज़ील में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ब्राज़ील में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन, स्वतंत्र भारत था उसमें मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया? 1949 में। अवमूल्यन क्या होता है मुद्रा का? जैसे कि आपने भी एक शब्द सुना होगा, नोटबंदी, ये होता है। वैसे इसे मीनिंग सही नहीं है, लेकिन आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि ये नोटबंदी है एक तरह से, जो अभी प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी की थी। यही होता है। ये प्रथम बार कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महाजन समिति का संबंध किससे है? चीनी उद्योग से, यानी कि चीनी उद्योग था उससे महाजन समिति का संबंध है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, डोलेक्स, DOLEX, डोलेक्स क्या है? ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज 200 का डॉलर मूल्य में राष्ट्रीय सूचकांक है। ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो 200 का डॉलर मूल्य में राष्ट्रीय सूचकांक है। ये है आपका, यहाँ तक प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? हाँ, नेक्स्ट मॉडल अभ्यास पेपर 6, यानी हम लोग आ चुके हैं 6 पर। तो 6 पर आ गए, तो देखते हैं 6 में क्या प्रश्न है। चलिएगा जल्दी जल्दी रिवाइज करते चलिएगा हमारे साथ। आपको ये वीडियो कई बार देखनी है क्योंकि आपको रिवाइज भी होता रहे। क्रांतिक ताप क्या है? क्रांतिक ताप क्या है? वह ताप जिससे अधिक ताप पर गैसीय अवस्था में पदार्थ को कभी द्रवित नहीं किया जा सकता, उसे हम कहते हैं क्रांतिक ताप। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, 0 डिग्री केल्विन यानी कि ताप क्रम का सही मान क्या होता है? 273 वैसे सही कहते हैं, लेकिन ये होता है 273.15 के, 273 आप कह सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, कांच की प्लेट पर पानी की एक छोटी बूंद या पारा वृत्ताकार क्यों हो जाता है? इसका क्या कारण है? इसे हम कहते हैं सपृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण कहते हैं? सपृष्ठ तनाव के कारण कहते हैं। चलिएगा उसके बाद में इससे अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण यानी मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं? फैराड कहते हैं। अगला प्रश्न, परमाणु क्रमांक की खोज किस प्रकार हुई? तत्वों की तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन की बमबारी से हुई थी ये खोज, परमाणु क्रमांक की। उसके आगे प्रश्न क्या कहते हैं? उसके आगे प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन में जो समस्थानिक होते हैं आइसोटोप, वो होती है संख्या 3, उसकी संख्या होती है 3। सर्वप्रथम किसने जीवों को प्लांट एवं एनिमल किंगडम में वर्गीकृत किया था? एनिमल किंगडम किसने वर्गीकृत किया था? कार्ल लिनियस ने। उसके बाद में लाइसोजोम, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाइसोजोम का दूसरा नाम क्या है? आत्महत्या की थैली है इसका दूसरा नाम। वीनस फ्लाईटैप किस प्रकार का पौधा है? ये मांसाहारी पौधा है। कैसा पौधा है? मांसाहारी पौधा है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लैक हीथ नामक स्थान इंग्लैंड में है। ये ब्लैक हीथ नामक स्थान जो इंग्लैंड में है किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? ये है रग्बी के लिए प्रसिद्ध है। इसके पर अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? ये प्रथम महिला लेडीज फर्स्ट जो होती है ना, वुमेन फर्स्ट, उनके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। ये हैं एम लाम्सडेन यानी कि हॉकी के लिए हैं। 1961 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था। ये प्रथम महिला हैं। उसके बाद में अगले प्रश्न है, एसेज शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? एसेज शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये क्रिकेट से है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? न्यायमूर्ति लीला सेठ, ये थी प्रथम महिला
न्यायाधीश। एल सुब्रमण्यम एवं कुनक्कड़ी वैद्यनाथ किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? कुनक्कड़ी वैद्यनाथ और एल सुब्रमण्यम ये हैं वालियन से संबंधित हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, एम्मा एवं प्राइस एंड प्रेजुडिस नामक पुस्तक का लेखिका कौन है? ये पुस्तक किसने लिखी है? एम्सा एंड प्राइस एंड प्रेजुडिस, ये जेन ऑस्टन ने लिखी है। जेन ऑस्टन ने इसे लिखा है। उसके बाद अगला प्रश्न है, संगम काल में ब्रेलियर किसे कहा जाता था? अब ब्रेलियर को समझिए। ब्रेलियर किसे कहा जाता? नर्तकियों को जो नृत्य करते थे उन्हें हम कहते थे ब्रेलियर, ब्रेलियर। चलिएगा दोस्तों, इससे आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जय हिंद भारत, जय भारत, जय हिंद। ऑल इन वन के क्लासेस को आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।